Hi guys, this is Shyam Maurya. Now I'm going to tell you vocabularies from editorial of the Hindu. Today date is 20th February 2023. As well as I will explain you whole editorial in Hindi so that you can understand each and everything. Let's visit. हमारा आज का एडिटोरियल कौन सा है? एडिटोरियल है बैटल फॉर द सेना। सेना इसका मतलब ये पार्टी का नाम है। बैटल यानी युद्ध है सेना के लिए यानी पार्टी के लिए। ठीक है, आप जानती हो महाराष्ट्र में है उद्धव ठाकरे। ठीक है, उनकी पार्टी ये जो भी है। अब आगे पढ़ लेते हैं टाइटल क्या कहता है। द ठाकरे इज आर सीडिंग ग्राउंड। सीडिंग ग्राउंड, सीडिंग का मतलब गिव अप करना होता है, छोड़ना होता है, दे देना होता है, सौंप देना होता है। ये सारे मीनिंग क्या है सीडिंग के हैं। ठीक है, यानी कि ये वर्ब जो होती है वो सीड होती है। ग्राउंड का मतलब मैदान, यानी कि गिव अप पूरा का पूरा जो क्षेत्र, ऐसे मान सकते हो कि पूरा गिव अप कर देना, रिलिंक्विश कर देना। टू द शिंदे, शिंदे के लिए, शिंदे फैक्शन। फैक्शन का मतलब दल होता है। शिंदे आप जानते हो जो अभी के सीएम ऑफ महाराष्ट्र हैं, एकनाथ शिंदे। ठीक है ना, तो उनकी बात चल रही है, उनको गिव अप कर दिया, छोड़ दिया, उन्होंने सारी चीज़ दे दी हैं। ऐसा इसका सब टाइटल है। तो टाइटल सब टाइटल आपको आई होप समझ आ गया होगा। अब हम पहले चलते हैं बुकैब। ठीक है, बुकैब पहले फिनिश करेंगे, बुकैब के बाद हम फिनिश करेंगे एक इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन। मैं आपको डेली बताता हूँ बुकैब, फिर इम्प्रूव। ठीक है, इम्प्रूवमेंट। इम्प्रूवमेंट के बाद हम करने वाले हैं फ्रेजल वर्ब। ठीक है, तो ये PYQ से रिलेटेड होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेट्स स्टार्ट भाई। हमारे कौन कौन से आज का वर्ब कौन सी है? फर्स्ट वर्ब है हमारी सीड। सीड का मतलब दे देना या सौंप देना, सौंपना। गिव अप, सरेंडर, कंसीड। कंसीड मतलब मान लेना या किसी की बात को। ठीक है, ओवर रूल का मतलब होता है निष्प्रभाव करना, यानी कि रद्द करना। ओवर राइड, ओवरथ्रो, ओवरटर्न। ठीक है, इसके क्या हो जाएंगे? ये सिनोनिम हो जाएंगे। क्लियर है? विदहोल्ड का मतलब रोकना होता है। रिटेन जिसको बोलते हैं, रिफ्रेन का मतलब बचाव करना, रिकूप भी बोल सकते हैं। ठीक है, सिनोनिम है इसके। टच स्टोन, पैमाना, कसौटी, या जिससे कंपैरिजन किया जाए, यानी क्राइटेरियन, मेजर, स्टैंडर्ड। क्या स्टैंडर्ड है उसी से तुलना करते हैं, वो टच स्टोन होता है। ठीक है, दूसरी बात, अगर इसकी PDF आपको चाहिए, ठीक है, तो PDF आपको कहाँ मिलेगी? टेलीग्राम चैनल पे। वहाँ जाइए, वहाँ से इसकी PDF आप ले सकते हैं। क्लियर है? दूसरा वर्ड है हमारा इंडिक्टमेंट। क्या मतलब? अपराध या कलंक लगाना, यानी चार्ज करना, एक्विजिशन, यानी कि ये नाउन है तो ये भी सब नाउन है और इसके सिनोनिम है। ठीक है, यूनिलिटरली एक एडवर्ब होता है। यूनिलिटरली मतलब एक तरफा, इसको हम बोलते हैं वन साइडेड, साइडली बोल सकते हैं। ठीक है, एडवर्ब बना दिया है। सेल्फ सर्विंगली का मतलब होता है सर्विंग वंस ओन इंटरेस्ट, यानी कि अपने ही इंटरेस्ट को, अपनी जो रुचि है, ठीक है, फायदेमंद चीज़ें, उसको ही सर्व करना। ऑफन इन डिसरिगार्डेड ऑफ द ट्रुथ, जो सच्चाई है उसको डिसरिगार्ड कर देना, उसको सर्व करना ही नहीं। ठीक है, और द इंटरेस्ट ऑफ अदर, या दूसरे की बातों को या दूसरे के जो इंटरेस्ट हैं उनको सर्व नहीं करना, उनको नहीं देखना है, बस अपने लिए सोचना है, वो सेल्फ सर्विंगली हो जाता है। ठीक है, कोर्स बहुत अच्छा वर्ड है, कई बार आया हुआ है। कोर्स का मतलब विवश करना, बाध्य करना, प्रेशर या स्क्यूज। ठीक है, बिप नाउन और वर्ब दोनों ही होता है। इसका मतलब हाँकने वाला या कोड़ा जिसको बोलते हैं, लेस या मॉपअप। एंटी डिफेक्शन का मतलब दल विरोधी। क्या होता है? दल विरोधी। रिबेलियन का मतलब विद्रोह, राजद्रोह, रिवोल्ट, इंसरेक्शन। ये दोनों ही वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये भी क्योंकि बहुत बार पूछा गया। टसल भी पूछा गया। टसल नाउन वर्ब दोनों ही होता है। लड़ाई करना, कश्मकश जिसको बोलते हैं, हसल, मस। ठीक है, स्कफल। ठीक है, ये तीनों ही क्या है इसके सिनोनिम में। पैलेटेबल का मतलब स्वादिष्ट या मज़ेदार। एक्सेप्टेबल, टूथसम भी बोल सकते हैं आप। फीड ऑन का मतलब बढ़ाना, या फीड अपॉन, इसका क्या हो जाएगा? सिनोनिम हो जाएगा। फेनेटिसिज्म का मतलब होता है कट्टरता, यानी कि जिलेटरी, फेनेटिज्म या एक्सेसिव इंटॉलरेंस ऑफ अपोजिंग व्यू, यानी कि कोई अपोजिंग व्यू उसको सहन नहीं करना जरा से भी, तो वो क्या हो जाता है? आपका फेनेटिसिज्म हो जाता है। ठीक है, अब आते हैं, ये थी अब तक की बुकैब। अब हम चलते हैं इम्प्रूवमेंट पे। देखिए, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है, देखिए ये वीडियो आपको अगर अच्छी लग रही है तो लाइक कर दिया करो। ठीक है, अपने दोस्तों को शेयर कर दिया करो, और नए चैनल पे तो
सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि क्या होगा, ये सारी चीज़ें मैं डेली के बेसिस पे आपको प्रोवाइड करा पाऊँ। और जो आज का क्वेश्चन है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्या करना है आपको, इतना काम कर देना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन क्या है, आई बॉट 4 डजन मैंगोज। इसमें जो अंडरलाइन क्या हुआ है, क्या क्या हुआ है, अंडरलाइन। इसमें बताना है क्या इसकी जगह दूसरा वर्ड कोई आ सकता है या ये ठीक है। अगर ठीक है तो हम नो इम्प्रूवमेंट भरेंगे, अगर ये ठीक नहीं है तो हम देख लेते हैं इन तीनों में से कौन सा ऑप्शन फिल करना है। ठीक है, चलो आपने क्वेश्चन तो कर ही लिया होगा। अब मैं आपको बता देता हूँ। वैसे तो इसमें नो इम्प्रूवमेंट आएगा, अब पूछो क्यों आएगा। इसका जो आंसर है वो नो इम्प्रूवमेंट, मतलब ये जो लिखा हुआ है डजन मैंगोज वो ठीक लिखा हुआ है। अब मैं लिख देता हूँ क्यों। डजन हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज होता है और इसका मीनिंग 12 के सेंस में आता है, 12 से डजन बनाना, ठीक है। और भी चीज़ हो सकती है 12 के फॉर्म में हो सकती है। अब मीनिंग क्या होता है, अगर आप मैं सपोज डजन्स लिख दिया, क्या लिख दिया, डजन्स लिख दिया, इसका मतलब होता है इन लार्ज नंबर्स। क्या होता है, इन लार्ज नंबर्स, ठीक है। अब बड़ी मात्रा में, अब जरूरी थोड़ी है 12 ही हो, 12 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, इसलिए हम डजन्स नहीं लिखते। क्या नहीं लिखते, तो डजन्स डजन्स डजन्स, ये तीनों ऑप्शन क्या हो गए आपके, कट हो गए। ठीक है, तीनों ही ऑप्शन क्या हो गए, ये कट हो गए। क्लियर है, जब तीनों ऑप्शन ये कट हो गए तो जाहिर सी बात है हम इनको फिल नहीं करेंगे और ये एकदम क्या हो जाएगा, करेक्ट, और अकॉर्डिंग टू सेंस भी करेक्ट है। ठीक है, तो अब मैं इसे कर देता हूँ ड्रॉप और चलते हैं फ्रेजल वर्ब पे। ठीक है, फ्रेजल वर्ब क्या कहती है, कॉल एट का मतलब होता है जाकर मिलना, कहीं जाओ यानी कि विजिट करना, सिंपल सी बात। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ब है जितनी भी मैंने लिख रखी है। कॉल फॉर का मतलब होता है डिमांड करना, ठीक है। कॉल इन का मतलब बुलावा या सम्मन, यानी कि हाई कोर्ट वगैरह होता है ना, मोस्टली कोर्ट ही सम्मन भेजता है, ठीक है, उसके लिए बोला जाता है। नेक्स्ट है कॉल ऑफ का मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, आपको मिलने वाला श्योर है, रोकना, रद्द करना, ठीक है। कॉल अप का मतलब स्मरण करना, याद करना, रिकॉल करना। क्या करना, स्मरण करना, याद करना, रिकॉल करना। जितने भी वर्ड मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, जो बुकैब जो लिखी हुई है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस तरह की बुकैब अगर डेली बेसिस पर चाहते हैं आप, ठीक है, तो जाहिर सी बात है एक ही काम करना पड़ेगा, वो है आपकी स्क्रीन पर पॉपअप हुआ मैसेज, क्या है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, ठीक है। और दूसरा मैं आपको एक चीज़ और बता सकता हूँ, आप ना हमारे ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल, आपको पता ही है, जिसमें क्या कहते हैं सारी PDF फ्री मिलने वाली है, क्विज वगैरह मिलने वाले हैं, ठीक है। दूसरा आप सॉल्यूशन ऑफ कॉमन एरर ले सकते हो अगर पेड कोर्स लेते हैं तो, वो भी PDF का पेड कोर्स लेते हैं, ओनली PDF, ठीक है। और जो PDF का पेड कोर्स ले रहे हैं आगे जो अब, ठीक है, जो भी जब हमारा कोर्स लॉन्च होगा तो देन आप फ़ायदा ले सकते हैं, जो एक्स स्टूडेंट रहेंगे उनके लिए फ़ायदा मिलने वाला है, ठीक है। हैवी डिस्काउंट हो सकता है, फिलअप मिलेंगे, उसमें सिनोनिम्स मिलेंगे, एंटोनिम्स मिलेंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, इडियम फ्रेजेज हैं, क्लोज टेस्ट है, ये सारी चीज़ें आपको मिलेगी PDF में, जो कि आपकी प्रिपरेशन के लिए बहुत बूस्ट करने वाली हैं। उसका रीज़न है क्योंकि मार्केट में बहुत सारा कंटेंट है, क्या क्या पढ़ोगे, उससे अच्छा है कि हम रिलेवेंट चीज़ें पढ़ें जो कि एग्जाम में पूछी जाती हैं। अगर अच्छा मैं चार्जेस की बात करूँ, 3 मंथ के लिए 199 है, 6 मंथ के लिए 299 है, 12 मंथ के लिए 399 है। अगर आप 12 मंथ का लेते हो तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा और डिस्काउंट भी है, सस्ता भी पड़ेगा आपको। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ब्लड टेस्ट पैटर्न SSC के एग्जाम पर मिलने वाला है। डेली हिंदू एडिटोरियल आप पढ़ सकते हैं मेरे साथ, किस पे, इंग्लिश बाय श्याम मौर्य, यूट्यूब पे मिलेगा आपको, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें, तो अगर आप लेते हैं तो आपके लिए बहुत बेनिफिट हो सकता है। अब चलते हैं हम सीधे सीधे एडिटोरियल पर। एडिटोरियल क्या कहता है, बैटल फॉर सेना, यानी सेना के लिए बैटल करना, यानी पार्टी के लिए, ठीक है, पार्टी के आगे दाल लग सकता है। द ठाकरेज आर सीडिंग ग्राउंड्स, सीडिंग ग्राउंड्स मतलब गिव अप कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, सरेंडर कर रहे हैं टू द शिंदे फैक्शन, शिंदे के दल के लिए, ठीक है। क्लियर हो गया, टाइटल सब टाइटल दोनों ही क्लियर हो गए होंगे। अब हम चलते हैं इसके एडिटोरियल पर। एडिटोरियल में क्लॉज बाय क्लॉज एक्सप्लेन करूंगा। द फैक्शन ऑफ महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे हैज़, अब इन्होंने क्या बोला कि फैक्शन मतलब दल ऑफ महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर, महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर का दल कौन है, एकनाथ शिंदे, ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट है,
ठीक है, इसलिए हमने क्या लगाया यहाँ पे, वो भी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब। अब आगे देखिए, एट लीस्ट, फॉर नाउ, अब के लिए, कम से कम अब के लिए, ठीक है। अब ये हैज़ है, हेल्पिंग वर्ब है, तो इसके बाद हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, तो वन द बैटल, बैटल जीत चुके हैं, फॉर द शिवसेना लेगेसी, शिवसेना लेगेसी के लिए, ठीक है। ठीक है, लेगेसी का मीनिंग यहाँ पे मैं पहले लेता हूँ। लेगेसी की जो मीनिंग होता है वो वसीयत होता है, विरासत होता है। जो शिवसेना की विरासत है वो इनके लिए वो जीत चुके हैं एकनाथ शिंदे, ठीक है। आगे देखिए, विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यानी इलेक्शन कमीशन इंडिया के साथ, यानी ईसीआई इसको शॉर्ट बोलते हैं, अलॉटिंग, प्रदान किया, द पार्टी नेम, पार्टी का नेम, एंड द बो एंड एरो, धनुष एंड तीर, ठीक है, सिंबल प्रदान किया पार्टी के लिए। क्लियर हो गया, नेम और उसका सिंबल भी ईसीआई ने क्या कर दिया, यानी शिंदे के लिए प्रोवाइड करा दिया, क्योंकि वही अभी सर्वेसर्वा हैं इस दल के, शिवसेना के, ठीक है। आगे देखिए, द ईसीआई जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होता है, ग्रुप होता है, तो इसके आगे दा का यूज किया जाता है। ओवर रूल्ड, ओवर रूल्ड का मतलब होता है निरस्त कर देना, रद्द कर देना, ठीक है। अगर आपने रुस्तम मूवी देखी हो तो जज क्या बोलते हैं, ओवर रूल्ड। जो दलील देते हैं दूसरा वकील, तो लॉयर, तो वो क्या बोलते हैं, ओवर रूल्ड, ठीक है, अलाउ करते हैं अक्षय कुमार को बोलने के लिए। तो वहीं से ऐसे रिलेट कर सकते हैं आप, जिससे कि आपको याद रहे। ईसीआई ओवर रूल्ड द प्ली मतलब दलील, बाय द अदर फैक्शन, दूसरा फैक्शन, दूसरा दल दो है, लेड बाय फॉर्मर मतलब पहले, ठीक है, चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे, यानी कि पहले वाले जो चीफ मिनिस्टर, उनका जो दल था, उनकी जो दलील थी, प्ली थी, उनको क्या कर दिया उन्होंने, ईसीआई ने ओवर रूल्ड कर दिया, यानी कि रद्द कर दिया। टू विदहोल्ड, क्या, टू विदहोल्ड का मतलब रोकने के लिए, द डिसीजन अंटिल, तब तक, द सुप्रीम कोर्ट, देखो कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी इसलिए दा लग गया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डिसाइड्स, तय करे, ऑन द सेट ऑफ इंटरलिंक क्वेश्चंस, जो एक दूसरे से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है, रिलेटेड टू द स्प्लिट, स्प्लिट का मतलब तोड़ना, इन द पार्टी, डेट लेड मिस्टर ठाकरे लूजिंग सीएम चेयर टू शिंदे जून 2022। ये क्या कहना चाह रहे हैं कि लेड, पहले जो सीएम थे ठाकरे थे, ठीक है, वो उसको चला रहे थे, उन्होंने वो लूज कर दिया चेयर को, यानी कि मेंबर ऑफ सीएम की, यानी कि सीएम वो नहीं रहे, टू मिस्टर शिंदे 2022, जून 2022 से फिर वहाँ उथल पुथल चल रहा था, ठीक है। तब से अब सारी जिम्मेदारी या सीएम जो है वो कौन है, आपके शिंदे हैं, एकनाथ शिंदे। तो उन्होंने क्या किया, ईसीआई ने उनके जो उनकी जो दलील थी कि आप जब तक कोर्ट में डिसीजन चल रहा है तब तक के लिए आप रुक जाइए, तो उन्होंने उस चीज़ को रद्द कर दिया। क्लियर है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हो गया, द टेस्ट ऑफ मेजोरिटी प्रिंसिपल अप्लाइड बाय द ईसीआई बेंट इन फेवर ऑफ द शिंदे ग्रुप विच हैज़ 40 MLAs एंड 30 MPs। ठीक है, एक क्लॉज यहाँ तक हो गया। अब मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। ये क्या कहना चाह रहे हैं, टेस्ट मतलब टेस्ट ऑफ मेजोरिटी, मेजोरिटी मतलब ग्रुप ज़्यादा संख्या में, प्रिंसिपल जो सिद्धांत होता है, ठीक है, वो ये होता है कि जिसके पास मेजोरिटी है उसी का वही सर्वेसर्वा है। अप्लाइड, जब अप्लाइड की गई बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, बैंड इन फेवर, वो किसके फेवर में चले गए, ईसीआई ऑफ द शिंदे ग्रुप, शिंदे के ग्रुप में चले गए। बिच मतलब जो, बिच जो आया एक रिलेटिव प्रोनाउन है और शिंदे ग्रुप के लिए आया है, ठीक है। अब ये सिंगुलर है इसीलिए यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आ गई, ठीक है। तो रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो भी वर्ब आती है वो एंटीसीडेंट जो वर्ड होता है उसके अकॉर्डिंग आती है। तो देखिए शिंदे ग्रुप में 40 तो MLA हैं और आपके 13 MP हैं, तो जाहिर बात है इनके पास मेजोरिटी है, तो जो इलेक्शन कमीशन है उसका इन्हीं का ही फेवर किया शिंदे का, ठीक है। अगर जिसके पास मेजोरिटी है उसी का फेवर करेगा अकॉर्डिंग टू, ये डेमोक्रेसी में रूल तो यही रहता है। आगे देखें, कंपेयर टू द 15 MLA एंड 5 MP ऑन द शिंदे ठाकरे साइड। अब मैं बात करूं यहाँ पे, जब कंपेयर किया गया, तुलना की गई, तो क्या हुआ, 15 MLA और 5 MP ऑन द ठाकरे साइड, ठाकरे की साइड में केवल 15 MLA थे, ठीक है, और 5 MP बचे हुए थे।
और उधर थे 15 और 40 MLA, तो 13 MP और 40 MLA एक नाथ शिंदे की तरफ, तो जाहिर सी बात है सरकार उन्हीं की बनेगी, उनको फेवर किया जाएगा। क्लियर है, पॉलिटिक्स है ये। तो आगे देखिए, शिंदे ग्रुप रिप्रेजेंटेड, शिंदे ग्रुप ने प्रेजेंट किया क्या, सिग्निफिकेंटली महत्वपूर्ण, मोर वोटर, ज़्यादा वोटर देन द ठाकरे फैक्शन। ठाकरे फैक्शन जो दल है उनका, वो इतना रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे थे। क्यों? क्योंकि उनके पास MLA और MP कम थे, और शिंदे ने रिप्रेजेंट किया ज़्यादा वोटर को, क्योंकि ज़्यादा MLA तो ज़्यादा वोटर, ज़्यादा MP तो ज़्यादा वोटर। ठीक है, अमंग मतलब बीच में, दोज हु वोटेड फॉर, जिन लोगों ने वोट फॉर होता है, यानी कि इस पार्टी के लिए वोट देना किसी चीज़ के लिए, तो वोट फॉर आएगा। इसके वोट के साथ प्रीपोजिशन फॉर आती है, ध्यान रखना आप। द पार्टी इन द लास्ट इलेक्शन, लास्ट इलेक्शन में हुआ था तो वोट जो दिया था पार्टी के लिए दिया था। द इलेक्शन कमीशन कंक्लूडेड, तो इलेक्शन कमीशन ने ये बोला कि यह निष्कर्ष निकाला, कंक्लूड का मतलब निष्कर्ष निकालना, कि जो वोट दिया है पब्लिक ने वो किसके लिए दिया है, आपकी पार्टी इन द लास्ट इलेक्शन जो मिला वो सरकार के लिए दिया। और सरकार किसकी है, जिसके पास आपके MLA और MP ज़्यादा हैं। MLA विधान अगर स्टेट में बनानी है तो MLA चाहिए, आपको पता ही है। तो जिसके पास MLA ज़्यादा है, सरकार है, तो उसी का तो फेवर करेगा, क्योंकि जनता उसका फेवर कर रही है, इसलिए ECI भी उसका फेवर करेगा। क्लियर है, आगे देखें। और ठाकरे जी के पास क्या है, थोड़ा कम है अभी। आगे देख लेते हैं भाई। द ECI डिसाइडेड नॉट टू गो टू, ECI डिसाइडेड, ने डिसाइड किया ECI ने क्या, नॉट गो इनटू द टेस्ट ऑफ द पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन, कि पार्टी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, उसके अनुसार नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि मेजोरिटी के अकॉर्डिंग। आज सेकंड टच स्टोन, टच स्टोन का मतलब होता है कि किसी से मेजरमेंट करना, किसी से तुलना करना। ठीक है, एप्लीकेबल इन सच सिचुएशन इन एन इंडिक्टमेंट, इंडिक्टमेंट का मतलब होता है आरोप लगाना, चार्ज लगाना, ऑफ मिस्टर ठाकरे। ठीक है, हु मेड चार्जेस, उन्होंने चार्जेस लगाए टू द सेना कॉन्स्टिट्यूशनल यूनिलेटरली एंड सेल्फ सर्विंगली। ठीक है, कि क्या चार्जेस लगाए गए थे, चार्जेस ये लगाए थे कि जो ठाकरे की पार्टी है वो यूनिलेटरली, हाँ ठीक है, यूनिलेटरली मतलब एक तरफा, सेल्फ सर्विंग मतलब अपने ही इंटरेस्ट को ये फॉलो करते हैं, उसी पे काम करते हैं, जनता के लिए कुछ भी नहीं करते हैं। ठीक है, इस तरह का मेजरमेंट वहाँ पे हुआ या इससे कंपैरिजन किया गया। आगे देखें, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डिसीजन इज ए सेटबैक टू मिस्टर ठाकरे, ठाकरे के लिए क्या था, एक झटका था। सेटबैक का मतलब झटका होता है। हु इज स्ट्रगलिंग, हु रिलेटिव प्रोनाउन है, देखो यहाँ पे ठाकरे के लिए क्या है, एज आया, यानी हु हटा दूँ यहाँ पे मैं, यहाँ थोड़ी देर के लिए, तो ठाकरे इज स्ट्रगलिंग मतलब संघर्ष कर रहे हैं, हार्ड टू रिटेन मतलब रहने के लिए, कंट्रोल जिस पर ओवर कंट्रोल रहे, ऑफ द पार्टी फाउंडेड बाय हिज फादर 19। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, कंट्रोल बना रहे पार्टी पर, फाउंडेड जो स्थापित की गई थी बाय हिज फादर इन 1966, कि 1966 में उनके पापा के द्वारा, उनके पिता के द्वारा क्या इस पार्टी का गठन किया गया था। ठीक है, अच्छा अब मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ, एक होता है फाउंडेड और एक होता है फाउंड, दोनों ही ये क्या है, सेकंड फॉर्म है। आपको बताना है इसमें डिफरेंस क्या है। ठीक है, ये आपका आज का क्या है, असाइनमेंट है, और इसको आपको कमेंट में जरूर लिख के भेजना है। आगे है, इसे हाईलाइट करके चलता हूँ। द कोर्ट इज शेड्यूल्ड टू स्टार्ट हियरिंग ऑन द पिटीशन बाय द बोथ कैंप्स दैट क्लेम टू बी द रियल शिवसेना फ्रॉम February 21 ऑनवर्ड्स। कि ठीक है, क्या हुआ, ये जब मैटर कोर्ट में पहुंचा 21 फरवरी से, तो कोर्ट इज शेड्यूल्ड, कोर्ट शेड्यूल किया, इसे जारी हुआ, स्टार्ट करना है सुनवाई ऑन द पिटीशन बाय बोथ कैंप्स। ठीक है, दैट क्लेम, जो क्लेम कर रहे हैं टू बी रियल शिवसेना, कि ये रियल शिवसेना है। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं, अपना अपना दावा कर रहे हैं। तो कोर्ट ने अभी हियरिंग मतलब सुनवाई कोर्ट में चल रही है। आगे देखें, विच एवर जो कोई फैक्शन इज एक्सेप्टेड स्वीकार करता है टू बी द रियल शिवसेना, रियल शिवसेना वुड हैव द अथॉरिटी टू कोर्स द लेजिस्लेटर थ्रू द बिप्स, कि जो कोई भी इसे एक्सेप्ट करता है, मतलब जिसको जो आता है जीतता है, तो वो रियल क्या होगा, अथॉरिटी होगी, उसके पास पावर होगी। कोर्स का मतलब उसे चलाने के अपने हिसाब से, लेजिस्लेटर को, लेजिस्लेटर मतलब MP वगैरह, बिप का मतलब अपने डायरेक्शन में। ठीक है, वैसे कोड़ा होता है, मारना होता है, वो चीज़ एक अलग है, लेकिन चलाने के लिए बोला गया यहाँ पे। ठीक है, एज
इन प्रोविजन ऑफ द एंटी डिफेक्शन लॉ, जैसा कि एंटी डिफेक्शन यानी कि दल विरोधी लॉ में बताया गया है। क्लियर है? आगे देखिए, द शिंदे फैक्शन आर्ग्यूड, शिंदे का जो दल है, आर्ग्यू मतलब तर्क देते हैं, डैट चीफ मिनिस्टर टुक कंट्रोल ऑफ द पार्टी फॉलोइंग द इंटरनल रिवेलियन। ये क्या कहना चाह रहे हैं, इस वाले क्लॉज को देखिए कि शिंदे का जो दल है तर्क देता है कि चीफ मिनिस्टर टुक कंट्रोल लिया ऑफ द पार्टी फॉलोइंग एन इंटरनल, कि जो चल रहे थे, फॉलोइंग का मतलब जो चल रहे थे उसमें, इंटरनल मतलब आंतरिक, रिवेलियन का विद्रोह चल रहा था, इस वजह से उन्होंने क्या किया, कंट्रोल ले लिया। आगे देखें, एंड एज पर द मेजॉरिटी डिजायर, जो मेजॉरिटी की डिजायर होती है, इच्छा होती है, एंड नोबडी हैज़ डिफेक्टेड, ठीक है, नोबडी हैज़ डिफेक्टेड एज इज बीइंग एक्यूज्ड बाय द ठाकरे फैक्शन, यानी अभी तक किसी पे कोई भी क्या आरोप नहीं लगाया, डिफेक्टेड एज बीइंग एक्यूज्ड बाय द ठाकरे, और ठाकरे के द्वारा जितने भी MP या MLA उसकी तरफ गए हैं, शिंदे की तरफ, ठीक है, उन्होंने कोई भी अभी क्या नहीं आरोप नहीं लगाया, ठीक है, और ना ही उन्होंने क्या बताया अभी तक कोई ख़राब बताया है। तो ये भी क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। ये क्या कहता है, द कोर्ट हैज़ आल्सो एग्जामिनिंग, कोर्ट क्या कर रहा है, इस पर एग्जामिनिंग कर रहा है, जांच पड़ताल कर रहा है, वेदर आ प्रेसिडिंग ऑफिसर, जो प्रेसिडिंग का मतलब होता है जो अभी हायर पोस्ट पे बैठा हुआ है और उस पर रूल कर रहा है, ठीक है, हुज लेजिटिमेसी, उनकी जो लेजिटिमेसी है, ठीक है, यानी कि वैधानिक तौर पे चीज़ें क्या हैं, ये फिर हम बोल सकते हैं वैधानिक तौर पे, ये वैधता भी बोल सकते हैं, ठीक है। इज इटसेल्फ अंडर क्लाउड, वो खुद सस्पेंस में है, खुद क्या शक में है, शक के दायरे में। कुड, ठीक है, कुड गो ऑन टू डिटरमाइन, निश्चित करने के लिए, टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द लेजिस्लेटर, लेजिस्लेटर का डिस्क्वालिफिकेशन करने के लिए, ठीक है, यानी कि बाहर निकालने के लिए, अंडर द एंटी डिफेक्शन लॉ, एंटी डिफेक्शन लॉ के अंतर्गत किसी को अगर बाहर निकाला जाता है तो वो क्या होता है, बहुत जांच पड़ताल की जाती है, इस तरह से नहीं किया जा सकता। तो ये कह रहा है कि जो ऑफिसर वगैरह हैं जो बड़ी पोस्ट पर बैठे हुए हैं कि उनमें ऐसे कैसे कर दिए, वो खुद भी के शक के दायरे में कि तुम्हारी जो तुम यहाँ पे बैठे हुए हो क्या वास्तव में तुम्हें होना चाहिए इस पोस्ट पर, या ज़बरदस्ती बैठे हुए, ठीक है। कंसिडरिंग, ध्यान देते हुए, डैट दीज क्वेश्चंस, ये वाले जो क्वेश्चन है विल बी आर्ग्यूड, तर्क दिए जाएंगे इन द हाई कोर्ट इन द कमिंग वीक, आने वाले सप्ते में। इलेक्शन कमीशन कुड हैव वेटेड, इलेक्शन कमीशन तब तक वेट कर रहा है, ठीक है, इंतजार कर रहा है, तो इस तरह के तर्क दिए जाएंगे वहाँ पर, ठीक है। इट इज़ नॉट लाइकली डैट, ये उस तरह से नहीं है, इलेक्शन कमीशन डिसीजन ऑन द नेम एंड सिंबल विल आल्सो बी रेज्ड इन द कोर्ट। अब ये क्या कहना चाह रहे हैं, इट इज़ नॉट लाइकली, ये संभव नहीं है, डैट इलेक्शन कमीशन डिसीजन, इलेक्शन कमीशन का जो डिसीजन है ऑन द नेम, नेम पर, सिंबल पर, विल आल्सो बी रेज्ड इन द कोर्ट, और ये सारी चीज़ें कोर्ट में बताई जाएंगी कि इन्होंने कैसे दे दिया। क्लियर है? अब कोर्ट डिसीजन लेगा। आगे देखिए, द लीगल टसल अपार्ट, इस टसल, जो टसल है, विध्वंस है, लड़ाई झगड़ा है, ठीक है, इसके अलावा द रियल कॉम्बैट बिटवीन टू फैक्शंस इज फॉर पॉपुलर बेस, ठीक है, कि जो रियल, अब मैं बोल दूं कि इलीगल टसल के अलावा जो रियल कॉम्बैट, लड़ाई झगड़ा है बिटवीन टू फैक्शन, दो फैक्शन के बीच में, दो दलों के बीच में, इज द पॉपुलर बेस, वो पॉपुलर बेस्ड पे है, जिसके पास पावर है, जिसके पास क्या है, MP MLA, ठीक है। ऑन दिस काउंट टू, अगर ये भी काउंट कर लिया जाए, मिस्टर ठाकरे अपीयर्स, दिखते हैं, टू हैव सीड ग्राउंड टू मिस्टर शिंदे, कि मिस्टर शिंदे के लिए क्या कर दिया उन्होंने, ग्राउंड छोड़ दिया। हु इज एक्सपेंडिंग, जो बढ़ा रहे हैं, हिज होल्ड ओवर कैडर एंड नेटवर्क, जो कि क्या बढ़ा रहा है, अपना कैडर और नेटवर्क लोगों से ज़्यादा क्या कर रहे हैं, लोगों तक बढ़ा रहे हैं। एविडेंटली, स्पष्ट है, मिस्टर शिंदे पॉलिटिकल अलायंस विद द भारतीय जनता पार्टी इज मोर पैलेटेबल टू द पार्टी वर्कर, कि ये क्या कह रहा है, एविडेंटली स्पष्ट है, मिस्टर शिंदे पॉलिटिकल अलायंस, जो इनका पॉलिटिकल संधि है एक दूसरे किसके साथ, भारतीय जनता पार्टी के साथ, इज मोर पैलेटेबल टू द पार्टी वर्कर, पार्टी वर्कर के लिए ज़्यादा क्या है, वो सुविधाजनक है। पैलेटेबल का मीनिंग क्या होता है, पैलेटेबल का मीनिंग होता है जो ज़्यादा एक्सेप्टेबल हो, स्वीकार्य हो या सुविधाजनक हो, कुछ भी बोल सकते हो आप, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेंस। आगे देखिए,
हु हैव बीन फेड हाई डोजेज, उन्होंने क्या किया, फेड मतलब खिलाना, फेड ऑन का मतलब बढ़ाना एक तरीके से, ठीक है, हाई डोजेज बढ़ा दी रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म, रिलीजियस यानी धार्मिक, एक्सट्रीमिज्म मतलब उग्र तरीका से, रीजनल का मतलब क्षेत्रीय, फेनेटिज्म मतलब ओवर द ईयर, साल दर साल वो क्या कर रहे हैं अपने क्या कहते हैं अपने रीजनल तौर पे, सॉरी रिलीजियस तौर पे और रीजनल में अपने जितनी क्षेत्र में क्या कर दिया, लोगों को अपने धर्म का वास्ता दे दिया कि ये करो वो करो, हम एक जैसे हैं, ठीक है, वो कहीं ना कहीं वो चीज़ यहाँ पे सामने आ रही है, यानी रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म को अपने धर्म को क्या करना, उग्र बढ़ा देना। रीजनल फैंटिज्म का मतलब क्षेत्रीय तौर पर कि हम महाराष्ट्र के हैं, ठीक है, हमारा असली दबदबा है, हम यहीं के हैं, ओवर द ईयर साल दर साल। देन मिस्टर ठाकरे अपॉर्चुनिस्टिक एक्सपेरिमेंट्स, मिस्टर ठाकरे जो हैं बहुत ही अवसरवादी हैं, एक्सपेरिमेंट्स विद द कांग्रेस एंड नेशनल कांग्रेस पार्टी, तो वो भी जैसे मौका मिला तो उन्होंने भी क्या किया, आपका कांग्रेस, नेशनल कांग्रेस पार्टी और लोकल की जो कांग्रेस होगी उनके साथ उन्होंने क्या किया, मिले जुले और गठबंधन करने की बात की गई होगी ताकि उन्हें सपोर्ट मिले और आगे अपना दबदबा बना सकें, अपनी चीज़ें पेश कर सकें कि उनके पास भी एमएलए हैं सरकार बनाने के लिए, ठीक है ना। तो ये था आज का एडिटोरियल, ठीक है, तो ये था आज का एडिटोरियल। आई होप आपने एंजॉय किया होगा इस एडिटोरियल को, और जो बुक ऐप सीखी होंगी ना वो बहुत ज़बरदस्त हैं, ठीक है, इस बुक ऐप को आप ले सकते हो PDF में जा करके, आपके लिए बहुत ही फ़ायदा मिलने वाला है अगर ये सारी बुक ऐप पढ़ते हो डेली बेसिस पे, तो आई एम श्योर सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और जो कॉम्प्रिहेंशन वगैरह उसमें बहुत फ़ायदा मिलने वाला है, ठीक है। तो बस एक ही चीज़ है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।